नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। दिल्ली के न्यू महाराज सदन में ध्रुव फाउंडेशन की ओर से जय जवान जय किसान की थीम पर फैशन शो का और एक्सीलेंस अवार्ड शो का आयोजन किया गया, जिसमें यूपी सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त ठाकुर रघुराज सिंह, रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल जीडी बख्शी और आयोजक थे सीए ध्रुव अग्रवाल ने भी वॉक किया। ये तस्वीरें दिल्ली स्थित न्यू महाराष्ट्र सदन की हैं, जिसमें रंग बिरंगी ड्रेस पहने रैंप पर वॉक करते ये नौजवान न्यू इंडिया में जय जवान जय किसान की तस्वीरें पेश कर रहे हैं। रंग बिरंगी तस्वीरों में न्यू इंडिया की तस्वीरें पेश करते ये नौजवान न केवल उत्साह से भरे हैं, बल्कि न्यू इंडिया की तकदीर लिखने को भी तैयार हैं। और यही वजह रही कि इनका हौसला अफजाई करने के लिए खुद उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त ठाकुर रघुराज सिंह भी रैंप पर वॉक करते नजर आए। ठाकुर रघुराज सिंह ने न केवल इन नौजवानों के साथ वॉक किया, बल्कि इनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त ठाकुर रघुराज सिंह से खास बातचीत की न्यूज इंडिया के हेड ऑफ स्पेशल अफेयर्स प्रशांत शर्मा ने। यूपी सरकार के श्रम विभाग में दर्जा प्राप्त मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह मेरे साथ हैं, जिन्होंने आज फैशन शो में वॉक किया। ये वॉक क्यों किया, क्या संदेश देने के लिए किया, आइए उनसे ही जानते हैं। मंत्री जी, पहले तो आपका न्यूज़ इंडिया में बहुत स्वागत है। और ये फैशन शो में वॉक का क्या संदेश देना चाह रहे थे और पहली बार ऐसा किया, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बार इसलिए ऐसा किया कि हमारे यहाँ का एक नितिन चौधरी डायरेक्टर है, नौजवान है। उसने ये चाहा कि आपके रहने से मेरी टीआरपी बढ़ जाएगी। हमारा सोच है कि नौजवानों को प्लेटफॉर्म मिले, और नौजवानों को सब सरकारी नौकरी तो हम दे नहीं सकते, किसी को नहीं दे सकते। पूरे भारत में 18 करोड़ लोग सरकारी नौकरी में हैं, अर्ध सरकारी और सरकारी 18 करोड़ लोग हैं। बाकी जो है 30 से 35 करोड़ लोग जो हैं कोई फैक्ट्री में हैं, कोई किसी में हैं। तो ऐसे करके करीब नियर अबाउट आपके 53 करोड़ लोग तो ऐसे एंगेज हैं। तो ऐसे जो विविध क्षेत्र के प्लेटफॉर्म हैं, जैसे पिक्चर के, सीरियल के, और जैसे आज वॉक किया है इन्होंने मॉडल्स के साथ, हम लोगों को भी कराया है। उससे लाभ ये है कि नई नई प्रतिभा, ऊर्जावान प्रतिभा, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। प्लेटफॉर्म से वो आगे तरक्की करेंगे, उनकी हेजिटेशन, झिझक खत्म होगी, जिससे कि उनके परिवार में रोजी रोजगार का समस्या का हल होगा, समाधान होगा। क्योंकि हर चीज़ सरकार नहीं कर सकती, कुछ समाज को सामाजिक रूप से भी करने पड़ेंगे। तो इसलिए मेरे आपके माध्यम से कहने का संदेश ये है कि नौजवान, हमारे बच्चे बच्चियां ये आगे बढ़ें, कोई हीरो बने, कोई हीरोइन बने, कोई आपका सीरियल बनाए, कोई अलग से, ऐसे करके तो आगे प्रतिभावान लोग निकलेंगे। तो ये सोचे, इसलिए इस कारण मैंने वॉक किया। ये थे ठाकुर रघुराज सिंह, जिनका कहना है कि अब भारत की नीति है जय जवान जय किसान जय विज्ञान, और उसी को आगे बढ़ाते हुए युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने फैशन शो में वॉक की और एक संदेश दिया कि लोग आगे बढ़ें, हर क्षेत्र में उन्नति करें। उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम मंत्रालय में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह के साथ ही रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल जीडी बख्शी और आयोजक सीए ध्रुव अग्रवाल ने भी रैंप पर वॉक किया। साथ ही न्यूज इंडिया से खास बातचीत में थीम की तारीफ भी की। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब मौजूद हैं, जिन्होंने आज फैशन शो में पार्टिसिपेट किया।
जय जवान जय किसान के नारे के साथ खुद ने वॉक भी किया। आइए उनसे जानते हैं क्या उनका उद्देश्य था। सर, आपने शायद पहली बार फैशन शो में पार्टिसिपेट ऐसे किया, क्या संदेश आप देना चाहेंगे? खैर, मेरे को जय जवान जय किसान का सुनकर बहुत खुशी हुई। मुझे नहीं पता था हम इस स्टाइल में सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो 80% जवान हैं वो किसान हैं, गांव से आते हैं और उन्हीं से हमारी फ़ौज की शान है, उन्हीं से हमारी फ़ौज खड़ी है। और जब भी जय जवान जय किसान का नारा लगाया जाता है, एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ए थ्रिल गोज़ डाउन माई बैक। अपने जवानों की याद आती है जिनके साथ मैंने 37 साल फ़ौज में एज एन ऑफिसर गुजारे। सर, फौज में एज ए अफसर आपने गुजारे, आप देखते हैं फैशन इंडस्ट्री पे आरोप लगते हैं कहीं ना कहीं अश्लीलता के, अन्य चीज़ों के, लेकिन आज जो संदेश दिया गया ये एकदम डिफरेंट टाइप का था। तो आप क्या कहना चाहेंगे युवाओं से? मुझे खुशी ये हुई कि ये जो स्लोगन का नाम है वो जय जवान जय किसान के साथ उन्होंने किया है और पहली बार मैंने ये लिंकेज देखा है। मुझे फैशन के बारे में तो नहीं मालूम था, लेकिन मुझे ये सर, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इस डिफरेंट टाइप के मैसेज से? नहीं, इट्स गुड दैट लोग इसको जवानों और किसानों को याद करें जो आए दिन शहादत दे रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं, मर रहे हैं। उनको ये सब देखने का तो मौका नहीं मिलता, लेकिन ज़रूर अगर उनकी याद की जाए तो उनकी आत्मा को सुकून मिलता है जो शहीद हो गए हैं, उनके परिवारों को अच्छा लगता है। थैंक यू। ये थे जनरल GD बख्शी, जिनका कहना था कि जवानों को कैसे भी याद किया जाए, श्रद्धांजलि दी जाए, उद्देश्य सही होना चाहिए, तो वे चाहे फैशन के माध्यम से भी आप कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ वॉक भी की। ध्रुव फाउंडेशन के ध्रुव अग्रवाल जी हमारे साथ उनसे बातचीत करते हैं और इस खास प्रोग्राम के बारे में जानते हैं। आपने जय जवान जय किसान की थीम ही क्यों रखी? देखिए, ऐसा है कि क्योंकि अपने देश के अंदर 2/3 से ज़्यादा लोग खेती पर डिपेंड हैं और हमारा बेसिकली किसानों को में उत्साह जागृत करना है और जवानों में उत्साह जागृत करना है और उनको युवाओं के साथ जोड़ना है। इसलिए जय जवान, क्योंकि हम लोग एक बड़े मिशन पे काम कर रहे हैं। 6 करोड़ रोजगार हम गांव के क्षेत्र में देना चाहते हैं। उसके लिए हम युवाओं को गांव के साथ, किसानों के साथ जोड़ना चाहते हैं और किसानों को युवाओं के साथ जोड़ना चाहते हैं। साथ ही ये दिखाना चाहते हैं कि जो फैशन है, ये पाश्चात्य की नकल की तरह ना चले, हिंदुस्तान में युवा परंपराओं को अपनाएं। आपने देखा होगा कि इस प्रोग्राम के अंदर खुद लेबर मिनिस्टर माननीय रघुराज जी ने वॉक किया। इसके अंदर हमारे जो मेजर जनरल बख्शी हैं, GD बख्शी, उन्होंने वॉक किया। इस प्रोग्राम के अंदर IG पुलिस रहे श्री सुरेश शर्मा जी ने वॉक किया। इसके अंदर BJP के माइनॉरिटी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष इरफान जी ने वॉक किया। इसके अंदर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के लोगों ने वॉक किया। ये एक फैशन मॉडल के अलावा सभी लोगों ने जो युवा जो करते हैं, तो युवा वाली चीज़ें सीनियर से सीनियर लोगों ने, चाहे वो आर्मी के हों, चाहे किसानों के हों, चाहे मंत्री हों, चाहे IAS हों। IAS देवदत्त जो नोएडा के CEO हैं, वो भी इसके अंदर थे। जिन्होंने गुड़गांव बनाया IAS, डॉक्टर SP गुप्ता जी, जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड के भी अध्यक्ष, वो भी इसके अंदर शामिल थे। तो इसके द्वारा ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि युवा गांव की तरह, इसके अंदर प्रोग्राम भी ऐसा था, हमने चलो गांव की ओर भी प्रोग्राम किया कि जब तक हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी तब तक इस देश हमारा जो है विश्वगुरु नहीं बन सकता। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो फैशन इज़ द पैशन, ये संदेश देने की कोशिश की गई है ध्रुव फाउंडेशन की तरफ से। ध्रुव अग्रवाल जी का कहना है कि हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, लेकिन हमें अपनी परंपराओं के साथ रहना पड़ेगा। साथ ही उनका ये कहना है कि जहां युवाओं को बुजुर्गों को समझने की ज़रूरत है, तो वहीं बुजुर्गों को भी युवाओं की सोच को समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कार्यक्रम में कथक नृत्यांगना पद्मश्री नलिनी और कमलिनी भी पहुंची थी, जिन्होंने ध्रुव फाउंडेशन का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन से लोगों में कोरोना के बाद से मन में बैठी उदासी भी दूर होती है।
देखिए, लॉकडाउन के बाद एक जिसे कहते हैं ना हल्का फुल्का माहौल हो, एक मकसद भी पूरा हो, तो इसमें जो ध्रुव जी ने नाम दिया जय जवान जय किसान, तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी जो इतने प्रिय नेता रहे, हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री रहे, उनका ये स्लोगन, उसको देखिए अनसंग हीरोज़ की तो बात तो चल रही है, लेकिन संग हीरोज़ हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का ये जो जय जवान जय किसान है, ये भारत के अमृत महोत्सव के समय में इसको उजागर करने के लिए जो फैशन शो रखा है, उस मोटिव से मुझे लगता है बहुत सक्सेसफुल रहा। और इन्होंने इतने अच्छी अच्छी हस्तियों को जोड़ा। देखिए अभी जनरल बख्शी जी हैं, हम लोग आए और अच्छे अच्छे महानुभाव को सिर्फ एक हल्का फुल्का माहौल करने के लिए, जिसमें टेंशन ना हो, भारतीयता हो, एक संदेश हो और आपस में सब मिल सके। तो मुझे बहुत आनंद आया और बहुत सक्सेस रहा। और इतनी अच्छी जगह महाराष्ट्र सदन, जिस जगह पे ये कार्यक्रम हो रहा है, मेरे को और कमलनी जी दोनों को आके यहाँ बहुत आनंद आया। बहुत बहुत शुभकामनाएं इसकी सफलता के लिए और आपके न्यूज़ चैनल के लिए भी। News India 24/7. So good wishes to you, and for I'm so happy to have award on this occasion, Sakorian Award for my lifetime achievement towards promotion of art. तो मुझे और After getting Padma Shri, after getting Padma Shri we are getting this award, so it is very nice और बहुत अच्छा लगा। और छोटे छोटे बच्चे भी स्टेज को शेयर कर रहे हैं और उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो गुड लक टू एवरीवन एंड टू ध्रुव जी। 24/7 and 12/360 days. Your channel should shine like anything. ध्रुव फाउंडेशन के इस कार्यक्रम में विश्व सनातन हिंदू संघ की संस्थापक रौचिका अग्रवाल ने थीम पर बात करते हुए कहा कि ये पूरी तरह से किसान और जवान को समर्पित है। विश्व सनातन हिंदू संघ की फाउंडर रौचिका जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं। रौचिका जी, आज आप यहाँ पर आए, जिस तरीके से यहाँ पर जय जवान जय किसान की थीम पर रैंप वॉक भी किया गया, उसमें आपने हिस्सा लिया, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, जय जवान जय किसान दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों के, हर हिंदुस्तानी के बहुत दिल के करीब हैं। हम लोगों ने हमेशा जो किसान हमें रोज़ अन्न देता है, जो हम अपने रसोई में बनाते हैं, खाते हैं, अपना पेट भरते हैं, वो एक किसान हमें प्रोवाइड कराता है। हम उसे अन्नदाता बोलते हैं। तो वो किसान के लिए और उस जवान के लिए जिसकी वजह से हम लोग सेफली अपने घरों में सो सकते हैं, सो पाते हैं। हमें फ़िक्र नहीं होती है कि कोई घर हमारे देश के अंदर बॉर्डर्स को क्रॉस कर जाएगा, हमारे घर के अंदर जा जाएगा। मेरे लिए जवान सिर्फ़ और सिर्फ वो नहीं है जो डिफेंस, जो बॉर्डर पे होते हैं। मेरे लिए चाहे वो पुलिस में हो या मिलिट्री में हो या एयरफोर्स में हो, हर तरीके के जो जवान हैं वो सब मेरे लिए एक कैटेगरी में हैं। वो डिफेंस फोर्सेस, वो यूनिफॉर्म्ड लोग जो हमारी हर तरीके से रक्षा करते हैं, हमारी हर तरफ से मदद करते हैं। आप अगर सड़क पे निकल जाएं, आपको अगर ज़रूरत पड़ती है किसी हेल्प की, तो आप सबसे पहले सेफेस्ट कौन लगता है आपको? एक पुलिस वाला, जो एक पुलिस की वर्दी में है। आप किसी राह चलते थे शायद नहीं सेफ महसूस करोगे, लेकिन जहाँ एक पुलिसकर्मी आपको नज़र आएंगे, आपको लगेगा मैं आप सेफ़ हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। इसी तरीके से बॉर्डर पे जो हमारे जवान हैं वो हमारी रक्षा करते हैं, जिस वजह से हम घरों में चैन से सो पड़ते हैं। और जय जवान जय किसान ये मुद्दा ही ऐसा है जो हम लोगों के लिए हमेशा हम लोग खड़े रहे हैं, क्योंकि वो लोग हमारे लिए खड़े रहे हैं। तो ध्रुव फाउंडेशन ने और ध्रुव अग्रवाल जी ने जिस तरीके का कार्यक्रम किया है, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बुलाया भी गया और मैंने रैंप वॉक भी किया है, जीडी बख्शी जी के साथ किया है, जो कि एक लेजेंड है आज की तारीख में, मेरी बहुत सम्मानीय है मेरे लिए। तो इट्स वॉज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। मॉडल वॉक तो मैंने पहले भी की हैं, कई सारे कॉजेज़ के लिए किए हैं, बट ये ऑब्वियसली अलग एक्सपीरियंस था। जिस तरीके से यहाँ पर यूपी सरकार के श्रम मंत्री भी थे, खुद जीडी बख्शी साहब भी यहाँ पर थे, तो उनके साथ थोड़ा एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? जीडी बख्शी जी के साथ तो सुन लिया हमने, लेकिन साथ ही श्रम मंत्री खुद भी यहाँ पर आए, उन्होंने भी रैंप वॉक किया। उन्होंने रैंप वॉक किए और उन्होंने ये दिखाया कि सिर्फ एक मंत्री होने का मतलब ये नहीं है कि हम बहुत कुछ सेलिब्रिटी स्टेटस पे पहुंच गए हैं। वो भी आम इंसानों की तरह से सबको सपोर्ट करते हैं। जितने बच्चे यहाँ पर वॉक कर रहे थे, फैशन वॉक कर रहे थे, उनमें से एक बन के उन्होंने वॉक की है। तो बहुत इंकरेजिंग है उन बच्चों के लिए जो यहाँ पर मॉडल वॉक कर रहे थे, उन डिज़ाइनर्स के लिए जिनके कपड़े उन्होंने पहने, कि एक श्रम मंत्री हमें सपोर्ट कर रहा है, हमारे कॉज को सपोर्ट कर रहा है। अपने आप में अच्छी बात है, वो मॉडेस्टी है, उनकी ह्यूमिलिटी है कि उन्होंने इस चीज़ को अग्री किया। नहीं तो यूजुअली पॉलिटिशियंस के अलग तरीके के प्रोटोकॉल होता है, बट उन्होंने उस प्रोटोकॉल के दायरे में रहकर एक मॉडल वॉक किया, एक मैसेज दिया जय जवान जय किसान का, और फैशन इंडस्ट्री से लोग जो जुड़े हुए हैं, जो यहाँ पर मौजूद थे, उन सबको सपोर्ट किया।
बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ रोचका जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरीके से जय जवान जय किसान की थीम पर यहाँ पर रैंप वॉक किया गया है, फैशन वॉक किया गया है, उसको लेकर के वो काफ़ी प्रभावित हैं और काफ़ी खुश भी हैं। इस कार्यक्रम में न्यूज इंडिया के हेड ऑफ स्पेशल अफेयर्स प्रशांत शर्मा, फिल्म अभिनेत्री ईशा गुप्ता की मां और कवयित्री रेखा गुप्ता और विश्व सनातन हिंदू संसद की संस्थापक रोचिका अग्रवाल को एक्सीलेंस अवार्ड से भी नवाजा गया। एक्सीलेंस अवार्ड से रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल जीडी बख्शी और आयोजक सीए ध्रुव अग्रवाल ने सम्मानित किया। मीनाक्षी रजत, न्यूज इंडिया, दिल्ली। दिल्ली के लिए मेरिडियन होटल में मिस्टर एंड मिसेज क्वीन का आयोजन किया गया और इसी के साथ मिस्टर हंक 2022 सीजन 1 का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में फिल्म जगत से कई हस्तियां पहुंची और साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता और घरेलू महिलाएं भी शामिल हुई। कार्यक्रम में प्रतियोगियों को सम्मानित भी किया गया। फिल्म अभिनेत्री दीपशिखा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। उनसे बातचीत करते हैं। दीपशिखा जी, आप मिस्टर हंक मिस क्वीन कार्यक्रम में शामिल होने यहाँ पर आई हैं, कैसा लगा आपको कार्यक्रम? अभी तो शुरुआत हुई है, आधे कंटेस्टेंट्स मतलब आधे राउंड्स कंप्लीट हुए हैं, फिनाले बाकी है। सो आई जस्ट वांट टू से गुड लक टू द एंटायर टीम। अर्चना एंड प्रीत उन्होंने जो बनाया है, एंड बिकॉज इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है, इट्स नॉट एन ईजी जॉब। एंड कंग्रेचुलेशन करना चाहूँगी सारे कंटेस्टेंट को, क्योंकि मुझे पता चला है कि इसमें मैरिड वुमेन भी है, सिंगल भी है, ऑल दिस। तो जो मैरिड वुमेन है उनके लिए बहुत ज़्यादा फैमिली का सपोर्ट और सबका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह के जो पैजेंट होते हैं, हमें लगता है कि शादी के बाद ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, बट अब ट्रेंड चेंज हो गया है। सो फैमिली सपोर्ट करती है एंड दे कैन ऑल्सो शोकेस देयर टैलेंट। सो आई वांट टू से कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, और मुझे आके बहुत अच्छा लगा। एक अच्छा पहल अर्चना जी की तरफ से किया गया था कि हाउसवाइफ जो लोग हैं जिनको मौका नहीं मिल पाता, एक बड़ा प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की गई ताकि वो अपने टैलेंट को दिखा सकें यहाँ पर। या सो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि पहले होता था आप यंग हो तो आप ये सब कुछ कर सकते हो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप मैरिड हो, आप 2 बच्चों की माँ हो, कुछ भी हो, यू कैन डू इट। आई बिकेम मिसेज इंडिया आफ्टर माई 2 चिल्ड्रन। सो लाइफ डजंट एंड, एवरीथिंग इज़ अ जर्नी एंड एवरीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। सभी को शुभकामनाएं दे रही हैं आप? एवरीबडी, सारे कंटेस्टेंट को। देखो, जीतना 1-2 को ही है, लेकिन मेरे हिसाब से आप सबके सब विनर है, क्योंकि वहाँ स्टेज पे जाके खड़े रहना, इतनी मेहनत करना, ग्रूमिंग करना, इट इज़ नॉट ईजी। सो कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। बहुत शुक्रिया दीपशिखा जी न्यूज़ इंडिया को वक्त देने के लिए। तो ये फिल्म अभिनेत्री दीपशिखा थी जो सबको शुभकामनाएं दे रही है, जो लोग यहाँ पर तैयारी करके साथ कंटेस्टेंट हैं। कैमरामैन मनीष के साथ रवि सर्राफ, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।